राधा जी नहीं है, नॉर्मल कहते हैं कि राधा जी है, नहीं। दो मन मिले एक ही भाई, श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक में हैं। बड़े बड़े तरस रहे हैं उनकी चरण रज के लिए, और आपको उनकी झूठन मिल रही है, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? व्रत का क्या मतलब है? भूखे रहना। भाई भूख हड़ताल कब करी जाती है? किसका जन्मोत्सव मनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, मानसिक रूप से धारण कराएं कि मैंने ऐसे लगाई है और ऐसे ऐसे उत्सव मना रहा हूं उनका, उनके उत्सव में प्रवेश कर जाए। वो है सेवा तो असली। पूरा वृंदावन दुल्हन की तरह सजाया जाता है, अद्भुत दृश्य होता है वो। राधा वल्लभ लाल वर्ष में एक बार दर्शन देते हैं शयन आरती के बाद में। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। पूरे ब्रज में राधा अष्टमी की धूम मची हुई है। हर जगह अपनी लाडली की जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ हैं राधा बल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी जी। आइए जानते हैं कैसे मनाए राधा अष्टमी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, हर जगह धूम है, और कैसे मनाया जाएगा राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व? उत्सव है ये, उत्साह एति उत्सव। जो उत्साह से किया जाए वो उत्सव होता है। तो जितना भी उत्साह है, उस उत्साह से ये उत्सव मनाया जाता है। ये तो हमारी प्राण प्रिया श्री राधा का जन्मोत्सव है। उसको मनाने के लिए कैसा, घर में जब कोई बच्चे का उत्सव होता है, तो कैसा हम उत्साह रहता है कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो ये तो हमारी प्राण प्रिया का जन्मोत्सव है, तो इसमें कैसे करना है ये तो हमें देखना है। तो उत्साह से करें ये। अब यहाँ मंदिर की पूछें तो मंदिर में तो लाल जी की छठी से समाज में बधाइयां शुरू हो जाती हैं, और उत्सव की राधा अष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रिया जी की छठी तक बधाई गाई जाती है। लेकिन पंचमी से राधा अष्टमी की सवारी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके उत्सव बढ़ता है। पंचमी से सवारी शुरू हो जाती है। पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी को विशेष सवारी रहती है। इसी श्रृंखला में 10 तारीख को, राधा अष्टमी से एक दिन पहले, सप्तमी के दिन, राधा वल्लभ लाल वर्ष में एक बार दर्शन देते हैं शयन आरती के बाद में। ये शयन आरती के बाद में पूरा श्रृंगार होकर फिर दोबारा दर्शन होंगे राधा वल्लभ लाल के, और राधा वल्लभ लाल के सन्मुख ढाणी और ढाणन ये नृत्य करेंगी और प्रिया जी की पूरी वंशावली का गान करेंगी। उसके बाद में पट बंद होंगे। लगभग आधी घंटा के करीब खुलते हैं दर्शन उस समय। फिर उसके बाद में पट बंद हो जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह लगभग, वैसे तो नित्य में 5:30 बजे मंगला आरती होती है गर्मियों के मौसम में, और फिर मौसम जैसे जैसे बदलता है तो आरती का भी टाइम लेट होता जाता है। उसी तरह से अब इसमें राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 5 बजे समाज में दाई और बधाई गायन होता है। दाई के पदों में जब 9वें महीने का जो जन्म का पद आता है, उसके हिसाब से मंगला आरती होती है। कोई समय का बंधन नहीं है। अब 6:30 हो जाए या 7 बज जाए, उसका कोई समय का बंधन नहीं है उसमें। वो समाज के पद के अनुसार जिस समय जन्म की लाइन आएगी तब पट खुलेंगे और मंगला आरती होगी। मंगला आरती के दर्शन के उपरांत अंदर निज मंदिर में ही अभिषेक होगा राधा वल्लभ लाल का, जिसके दर्शन नहीं होते, अंदर ही होता है अभिषेक। उसके बाद में जब श्रृंगार आरती में बाहर आएंगे महाराज, जगमोहन में दर्शन देते हैं। श्रृंगार आरती से राजभोग तक, राजभोग आरती अंदर मंदिर में होती है। और श्रृंगार आरती के बाद में हमारे ब्रजवासी गण हैं, जितने भी ब्रजवासी बालक हैं, उनका यहाँ दधिकांधा होता है। जो रसिक लोग अपने प्रिया की जन्म की खुशी में अपने उद्गार लुटाते हैं। कोई नोट लुटा रहा है, कोई पैसे लुटा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई बर्तन लुटा रहा है, कोई फल लुटा रहा है, कोई टॉफी बिस्कुट लुटा रहा है। ये जैसी जिसकी अपने मन के भाव है, वो लेके आ रहे हैं, बोराओं में भर भर के लुटा रहे हैं। अद्भुत दृश्य होता है वो, ब्रजवासियों का जो दधिकांधा होता है। उसके बाद में और उससे अद्भुत, यहाँ पे हमारे यहाँ गोस्वामी स्वरूपों का दधिकांधा होता है। तो आंगन में कीच मच जाती है उस समय।
उसमें लगभग 1000 लीटर के करीब दूध दही का मिश्रण और उसमें हल्दी मिला के, केसर, इत्र मिला के उसको घोल के वो बाल्टियों से गिरा जाता है। अभी जैसे तुम्हारे सफेद कपड़े हैं वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, पीले पे कोई पहचान नहीं सकता, चेहरे पे और पूरे में पीला ही पीला हो जाता है। ऐसी कीच मच जाती है यहाँ मंदिर में। फिर वो दधिकांधा होता है, राजभोग आरती होगी। उसके बाद में राजभोग आरती के बाद में सब गोस्वामी लोग हरवंश राधा वल्लभ जी के पुराने मंदिर में, जो आज हरवंश महाप्रभु का मंदिर बोला जाता है, वहां पे दधिकांधा होगा। उसके बाद में वंचन महाप्रभु का रास मंडल है, डोल है, वहां पे दधिकांधा होगा। उसके बाद में सेवा कुंज में जाके वहां दधिकांधा होगा। सेवा कुंज के बाद में बड़े रास मंडल पे दधिकांधा करके वहां विश्राम होगा। फिर लोग जो यमुना स्नान करना चाहें वो यमुना स्नान करते हुए, आचमन लेते हुए फिर अपने घरों पे शाम की तैयारी। शाम को दर्शन में बाहर आएंगे राधा वल्लभ लाल, जगमोहन में ही दर्शन देते हैं। उस समय नया फूलों का बंगला सजेगा शाम के समय का, दिन का अलग तरह का, शाम को फिर अलग। शाम को संध्या आरती के बाद में फिर सवारी, ये शायद उत्तर भारत की सबसे बड़ी सवारियों में गिनती है इसकी, क्योंकि ये प्रचार का जमाना है। आजकल इस चीज का प्रचार नहीं है इस चीज का, तो ये क्योंकि इसलिए कह रहे हैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी सवारी हम, क्योंकि जहां से शुरू हो रही है और जहां खत्म होनी है, तो एक हिस्सा वही है जहां से शुरू हो रही है और दूसरा हिस्सा जहां खत्म होनी है वहां पहुंच चुका है। पूरा बाजार, लोग, यहाँ के ब्रजवासी लोग जो दुकान वाले हैं, अपने अपने बाजार को इस उत्साह से सजाते हैं कि मेरे घर में ही आज जन्मोत्सव मन रहा है, मेरे ही घर में परिवार में ही खुशी आई आई है। इस तरह से अपने अपने बाजार को सजाते हैं और बाजार वालों में आपस में होड़ लगती है कि मेरा बाजार ज्यादा सुंदर सजाए कि तुम्हारा। पूरा वृंदावन दुल्हन की तरह सजाया जाता है, बिना किसी उसके, कोई दबाव नहीं है कि आप सजाएं, कंपलसरी है, ये अपने उत्साह है। तो उस उत्साह से सब सजाते हैं अपना अपना इलाका। घरों पे चढ़ के ऊपर, ऊपर से सवारी, जब जब नीचे सवारी निकलती है तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं लोग। और मौसम ह्यूमिडिटी का रहता है, तो सवारी में चलने वाले नाचते हुए जो जा रहे हैं उनको कहीं तकलीफ ना हो, तो जगह जगह पे शरबत की और पानी की, खाने पीने की चीजें इनकी सब अपनी अपनी तरफ से बंटवाते हैं ये सब, कि जिससे कि जो आए हैं, जो रसिक लोग आए हैं, उत्साह मना रहे हैं, उत्साह में उन्हें होश नहीं है, पसीना में नहा रहे हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं कि कहीं वो शरीर में कोई कमी ना हो जाए पसीना ज्यादा बहने से। तो ऐसे ऐसे यहाँ वृंदावन के ब्रजवासी सबकी सेवा कर रहे हैं। उस उन उत्साहित उन रसिकों की, जो अब प्रिया के जन्म की जो सवारी निकल रही है, उसमें होश ही नहीं है उन्हें अपने शरीर का, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे ब्रजवासी लोग। तो कितना सुख मिलता है उस चीज को देख के, तो ऐसा उत्सव मनता है यहाँ प्रिया जी का। अनेक अनेक भक्त यहाँ पर आते हैं और बहुत से भक्त नहीं आ पाते हैं, तो कैसे मनाएं अपने घर पर इस पर्व को, राधा अष्टमी को? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यही है कि उत्साह, वो जरूरी है सबसे ज्यादा, कि अपने मन में उत्साह बढ़ाए कि किसका जन्मोत्सव हो रहा है, किसका जन्मोत्सव मनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो घर में उनके नाम की ध्वजा लगाएं, पीले रंग की, घर के बाहर सतिये बनाएं, कलश स्थापन करें, बंधनवार लगाएं, इस तरह से। और फिर जैसा हो सके भोग लगाएं, बढ़िया से बढ़िया 56 भोग लगाएं, उन्हें अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट करें उनके सामने, उत्साह पूर्वक करें, जितना जिसका जैसा भाव हो। ये नहीं कि ध्वजा लगानी है, अब जेब में पैसे नहीं है तो मैं कैसे लगाऊं ध्वजा, तो ये नहीं है कि कंपलसरी कि आप ध्वजा लगाएं, मानसिक रूप से धारण कराएं कि मैंने ऐसे लगाई है और ऐसे ऐसे उत्सव मना रहा हूं उनका, उनके उत्सव में प्रवेश कर जाए, वो है सेवा तो असली। वेदों पुराणों में बताया गया है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखा जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्यों व्रत क्यों नहीं होता है ये राधा चर्चा वल्लभ? ये चर्चा कहीं नहीं है कि व्रत रखा जाए। सबसे बड़ी चीज
कि व्रत व्रत का क्या मतलब है? भूखे रहना। भाई भूख हड़ताल कब करी जाती है? कोई की भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग भूख हड़ताल करते हैं, या किसी जगह पे काम करने वाले लोग भूख हड़ताल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। इसीलिए तो भूख हड़ताल होती है। तो यहाँ बात मनवानी नहीं है, या तो अपने आप को समर्पित करना है, तो भूख हड़ताल की जरूरत ही क्या है? यहाँ तो बढ़िया भोग लगाए। कभी अपने बच्चों की जन्मगांठ पर भूख हड़ताल करी है? उनकी पे करेंगे? ये तो एक ढकोसला है उत्सव में। जो भूखे रह के उत्साह बढ़ेगा कि डाउन होगा उत्साह? यहाँ तो उत्साह बढ़ाने की बात है। अरे मैं ये बनाऊं, अपने प्रिया के लिए ये बनाऊं, ये बनाऊं। जब उनको भोग लग गए हो तो वो झूठन झूठन पाने से कौन रोक सकता है? बड़ी कृपा से उनकी झूठन मिल रही है हमें, उसके लिए है तो बड़े बड़े तरस रहे हैं उनकी चरण रज के लिए, और आपको उनकी झूठन मिल रही है, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इसलिए हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं। ये बताइए, राधा रानी और श्री हरिवंश जी का क्या संबंध है? गुरु शिष्य का। धर्मवंश महाप्रभु को जो दीक्षा दी और दीक्षा मंत्र दिया वो प्रिया जी ने दिया। आज भी आप दर्शन करेंगे तो राधा वल्लभ जी के बगल में जो है हरवंश महाप्रभु ने गुरु की गद्दी स्थापित करी है। गुरु गादी है वो राधा जी नहीं है। नॉर्मल कहते हैं कि राधा जी है, नहीं। दो मन मिले एक ही भाई, श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक में हैं। लेकिन बगल में जो गद्दी है वो है गुरु गादी। तो हरवंश महाप्रभु ने अपने गुरु जी की गद्दी स्थापित करी है वहां पर। गुरु कौन है? प्रिया जी। तो उनकी राधा जी की गद्दी है, ये बोला जाता है। ललित संप्रदाय में रात्रि में से ही उत्सव शुरू हो जाता है, क्या यहाँ पर भी रात्रि में कुछ उत्सव होता है? ये जागरण होता है। अब शरीर में वो ताकत नहीं रही लोगों के। देखो उत्साह सबके है, लेकिन उत्साह में सावधान रह के आगे बढ़ना है हमें। क्योंकि अगले दिन पूरे दिन का उत्सव है, आपको एक क्षण के लिए भी बैठने की फुर्सत नहीं है। तो इसलिए शरीर को थोड़ा सा संभालते हुए कि भाई वो लगभग 12 बजे तक हमारे यहाँ चलता है यहाँ जागरण का। उसके बाद में जाके आराम करो, सुबह 5 बजे से फिर लगना है। पूरे दिन का है, कहीं समय नहीं मिलेगा। इसलिए वो थोड़ा सा ब्रेक दे दिया गया है, नहीं तो जागरण का ही वर्णन आ रहा है कि रात्रि जागरण होता है, खूब कीर्तन और भजन हो रहे हैं। दही कांधा का आपने बताया कि दही यहाँ पर दूध भी है, उसमें दही भी मिलती है और हल्दी भी मिलती है, तो क्या इसका महत्व क्यों होता है ऐसा? ये तो खुशी के, अब ब्रज में क्या है, ब्रज की धन संपदा क्या है? दूध और दही। तो जो आप पे होगा उसी का तो आप प्रयोग करेंगे। कहीं आप खरीद के तो ला नहीं सकते दूसरी चीज, क्योंकि ब्रज की तो वही संपदा है। तो इसलिए ये पुरानी परंपरा है दूध और दही का। इसका मिक्सचर किया, उसमें हल्दी मिलाई, क्योंकि सफेद रंग है, सफेद शुभ नहीं माना गया है। तो उत्साहवर्धक कौन सा है? पीला है, लाल रंग है, तो लाल मिलाने में अच्छा नहीं लगेगा, भाव बिगड़ जाएगा वहां लाल रंग अगर रोली मिला दी तो उसमें। इसलिए हल्दी मिलाई गई है। तो जैसे हित हरिवंश दुग्ध दधि छिरकत मध्य हरिद्रागार, बीच में हरिद्रागार दूध दही के हरवंश महाप्रभु लौटा रहे हैं। तो ये तो 500 साल से यही परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ। पिछली बार आपको देखा था बड़ा नृत्य कर रहे थे कूद कूद के, आप इस बार भी ऐसा होगा? आप करेंगे? ये तो उत्साह है। लोग कहते हो तुम इतने मोटे हो, जरा भी फिसल गए तो पैर, घर में सब कहते हैं अस्पताल पहुंच जाओगे। नहीं, देखी जाएगी जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन जो उत्साह है उसको कहाँ ले जाओगे? इच्छा नहीं थी, पिछली बार भी रोक दिया था सबों ने, नहीं तो, लेकिन नहीं रहा गया, कूद गए बीच में। तो राधा वल्लभ जी की कृपा है जो इतनी ऊर्जा दे कोई देते हैं। ताकत यहाँ कौन की मिल रही है? उनके नाम की, उनके प्रेम की, उनकी कृपा की ताकत के बल पे। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। हरिवंश महाप्रभु की कृपा है, उसके उन्हीं के बल पे गर्जना हो रही है। आपको गोस्वामी लोग कंधे पे उठा के भी पूरे में घुमाते हैं। ये उत्साह है, सबके अपने अपने लाड़ हैं। सही है ये। शेयर। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी, जिन्होंने बताया कि राधाष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाए और कैसे राधा रानी को रिझाया जाए। राधे राधे।